ये आइसलैंड को हमारे साथ क्या मसला है? क्या प्रॉब्लम है आइसलैंड को मीर हुसैन? ये हमें जुगते मारते हैं, हमें मजाक का मारा उड़ाते हैं। हाँ? इसकी क्या वजह है? वो ये पीएसएल के बारे में जो उन्होंने बातें की हैं, ये क्या क्यों हमारी इंसल्ट की जा रही है? सर देखें, पाक अफगान की जो टेंशन चल रही है ना, उस वजह से क्राउड को मना किया गया। सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए क्राउड को मना किया गया कि आप ग्राउंड में ना आए। और इंशाल्लाह ताला आगे जो 7-8 मैचेस गुजरेंगे, हो सकता है, नजर आ रहा है ऐसे हालात बन रहे हैं कि क्राउड को इजाजत मिल जाए, क्राउड आए। इससे जो नुकसान होगा वो पीसीबी को होगा। कि क्यों बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हामी भरते हैं कि वो यहाँ आके खेलेंगे, कमिटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद कई दफ़ा हमने देखा है कि वही प्लेयर आईपीएल में जाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को 2 वेन्यूज के ऊपर कराने पर लाहौर एंड कराची, अहमद शहजाद भाई जो हैं वो तपे में हैं। वो कहते हैं यार ये क्या तुम लोगों ने मछली मंडी बना दी है, 2 ग्राउंड्स के ऊपर आप सारे का सारा टूर्नामेंट करवा रही है, प्रैक्टिस उन्हीं पिचेस के ऊपर, मैचेस उन्हीं पिचेस के ऊपर। पाकिस्तान में लोकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जी फैसलाबाद में फलाना टूर्नामेंट हो रहा है तो वो सारे का सारा टूर्नामेंट ही फैसलाबाद के अंदर, सारी पूरे पाकिस्तान से टीमें ट्रैवल करके फैसलाबाद आएँ। और क्या पाकिस्तान इनको जवाब देगा? ये तो एक जुगत, और जिसे कहते हैं ना, जुगती मुल्क लग रहा है मुझे तो, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको भी यही लग रहा है? ये आइसलैंड को प्रॉब्लम क्या है? हमसे जेलस है? मतलब मैं ना आपको बताता हूँ बड़ी बात। मैं यहाँ से आज से ऑलमोस्ट 40-45 दिन पहले, 1.5 माह पहले, नुकसान ये होगा कि यार जो ग्राउंड मनी होगी, जो ग्राउंड के पैसे इकट्ठे होते हैं, जो वाम टिकट खरीदती है जाती है, वो नहीं आएंगे पीएसएल में, वो ऐड नहीं होंगे, तो उससे ये मसला हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए व्यूवरशिप के हिसाब से तो जारी बात है, जो लोग घर में देखना पसंद करते हैं उनको तो टीवी पे मैच देखेगा ना, वैसे ही नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्या समझते हैं, कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं आईपीएल का पीएसएल के साथ यहाँ पे, और अभी खबर ये भी थी कि कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल छोड़ के शायद उन्होंने दूसरी लीग ज्वाइन की। साथियों, आइसलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के पीएसएल को जिस तरीके से चिढ़ाया है, इससे पीसीबी को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। आइसलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि पीएसएल जो है पेट्रोल शॉर्टेज लीग के बराबर है। ठीक है, इस तरह के कर तंज कसा गया और मजे लिए गए, तो जिस पर पीसीबी को चिढ़ गया और कहने लगा कि ये कैसे कह रहे हैं ऐसा, जबकि पीसीबी ने ये खुद फैसला लिया कि जब इनका पीएसएल होगा तो उनके यहाँ पेट्रोल की जो शॉर्टेज है, जिसके चक्कर में लोग स्टेडियम तक ना आए। दूसरा था सिक्योरिटी रीजन, लेकिन मेन रीजन तो ये भी था ना कि पेट्रोल शॉर्टेज है, अगर लोग स्टेडियम में मैच देखने आएंगे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की खपत होगी, जिस चक्कर में इन्होंने ये फैसला लिया कि स्टेडियम में कोई आएगा ही नहीं, खाली स्टेडियम में मैच होगा। तो जाहिर सी बात है इस पर दुनिया की प्रतिक्रिया आनी जरूरी थी, और पीसीबी को उसकी हकीकत से वाकिफ कराया है आइसलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने, तो इस पर चिढ़ मचने की इनको जरूरत ही क्या थी। आइसलैंड ने ट्वीट किया था इंडिया के खिलाफ, आप बड़े खुश थे, आइसलैंड ने ट्वीट कर दिया। आइसलैंड जैसे मुल्क जब बोल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, तो मैंने कहा था आइसलैंड एक मजाहिया सा बोर्ड है, वो शुगल मुगल लगाते हैं, उन बेचारों का काम ही है, बेचारे ना सबको करते रहते हैं कि हमारे व्यूज आ रहे हैं, हमें इंडिया के खिलाफ बोलेंगे ताकि इंडियन इस ट्वीट को उठाएं, हमें फॉलो करें, पाकिस्तानी पसंद करें, फिर शुगल मेला लगता रहे, हमारा नाम आता रहे बीच में। कभी हम पाकिस्तान को रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं, कभी हम युगांडा के लिए तैयार हैं, कभी ये तो कभी कुछ तो कभी वो, मतलब कि उनका काम ही है। लेकिन चीमा साहब, इस दफा मैं थोड़ा सा ना आइसलैंड के साथ एग्री करने जा रहा हूँ। ये उन्होंने नाम बड़ा थोड़ा सोच समझ लिया है। मैं स्पेशल जुगत बात बिठाए में अपने ना बोर्ड में, जिन्हें जो उनका ट्विटर हैंडल चला रहे हैं, उन्होंने कहा पीएसएल इज इक्वल टू पेट्रोल शॉर्टेज लीग। यार इतनी बेइज्जती भी कभी हुई है? जो मतलब एक इंटरनेशनल बोर्ड है आइसलैंड, कोई ये आम नहीं है, कोई बोर्ड है, ये कोई आम बंदा मजाक नहीं कर रहा, एक इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है सर। आइसलैंड क्रिकेट एक बोर्ड जो आईसीसी का मेंबर है, वो आपको मजाक उड़ा रहा है पीएसएल इज इक्वल टू पेट्रोल शॉर्टेज लीग। यार ऐसे भी कभी हुआ है? Other cases लिखा था PSL coming up and that's very exciting for many millions of cricket fans. We have always wondered what PSL stands for and it turns out it means petrol shortage league. यार ऐसे भी कभी हुआ चाहिए मतलब पाकिस्तान सुपर लीग तो यार सीधा सीधा तो ही आ गया पेट्रोल शॉर्टेज लीग। तो मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आई यार। मतलब इतनी बेइज्जती चीज, जेलस की चीज मतलब बेइज्जती है ये सीधी सीधी। मोहसिन नकवी साहब का इतना बड़ा गलत डिसीजन। देखें, कल मैंने पिछले शोज में ये बात की
कि पूरी दुनिया आपको मॉक कर रही है, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। ये साबित भी हो गया। ये उनका जो 23 तारीख का ट्वीट है उन्हें साबित कर दिया। आज 25 तारीख है, तो मतलब कि चीमा साहब साबित हो गया। 26 तारीख है आज, तो साबित हो गया कि भाईजान जो ने 2-3 दिन पहले जो ट्वीट किया है पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, सीधा सीधा 2 जमा 2 की बात है। इंडिया में भी मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों हमारा मजाक उड़ाते हैं यार ये? जो ना आपकी रखते हैं ऐसे ना, ये क्राउड नहीं आ सकता, ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। उसके ऊपर डिटेल में जरा बताइएगा। आईपीएल के साथ जो बंदा कंपैरिजन करता है, मैं कहता हूँ ये एनालिसिस ही फजूल है। अगर कोई बंदा ये एनालिसिस करता है क्योंकि आईपीएल वर्सेस पीएसएल या पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई आप बेटे का बाप के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, ये अल्फाज थोड़े बेहतर कर लें, ये कह लें कि एक बड़े लीग का छोटी लीग ये अल्फाज उन लोगों के लिए है जो इसका एनालिसिस करते हैं। हाँ, ठीक है। ये उन लोगों को समझाने के लिए अल्फाज है। हाँ। अगर देखा जाए पीएसएल एक छोटा ब्रांड है। पीएसएल 2016 में जब शुरू हुआ था तो आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था। वैसे ही है। जो आरसीबी एक टीम है आईपीएल की, ठीक है, वो उस वक्त जितनी महंगी बिकी थी 2026 में मुल्तान सुल्तान के वो प्राइस है उससे भी कम है अभी भी। अच्छा, अभी भी हम आरसीबी 2008 वाली और पीएसएल की टीम 2026 की मुल्तान सुल्तान के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते ठीक हो कि गया। भाई कितनी महंगे, क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर बड़े तगड़े No हैं। doubt। आईपीएल में स्पॉन्सर बड़े तगड़े हैं। आईपीएल को जो पूरे को स्पॉन्सर करता है वो टाटा उनकी कंपनी है, अंबानी की कंपनी है, वो उनको स्पॉन्सर No करता doubt, है। ऐसे ही ठीक है। है। पाकिस्तान पीएसएल को जो स्पॉन्सर करता है वो एचपीएल पीएसएल है। ठीक है। ठीक है। तो यार देखा जाए तो मुवाजना नहीं है। हमें ऐड मिलती है हेड शोल्डर के 2 करोड़ की ऐड मिलती है, उन्हें जब टायर की ऐड मिलती है तो पता चलता है यार इतना तगड़ा स्पॉन्सर आया। ठीक है। उनकी व्यूवरशिप तगड़ी है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी में से अगर 1 अरब लोग भी क्रिकेट देखते हैं ओए होए। तो कहाँ व्यूवरशिप जाती है और फिर उनकी? पूरी दुनिया से लोग पूरी दुनिया देखते से देखते हैं। 1 रुपए भी मिले एक व्यूज का तो 1 करोड़ रुपए एक दिन का इकट्ठा कर लेते हैं वो। हैं। ठीक हो तो गया। आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। आईपीएल एक अलग लेवल की लीग है, ठीक है। पैसों की भंबार है। हाँ, पैसा जितना उस लीग में है किसी में नहीं है। और इसमें इसी वजह से शायद पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो आईपीएल खेले। अभी फिनैलन की बात की जाए, फिनैलन जो कोयटा ग्लेटेड ने खरीद लिया था और डायरेक्ट पैसे मिल गए थे उनको, हाँ। सारी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन आईपीएल के कुछ ऐसे प्लेयर जो फिटनेस के लिहाज से उनको बाहर कर दिया गया। और इस बार बेइज्जत होते होते भी पीसीबी ने पीएसएल तो शुरू कर दिया, लेकिन शुरू होने के बावजूद भी इसकी बेइज्जती चालू हुई है। ठीक है, ये मैच करा रहे थे खाली स्टेडियम में, ब्रॉडकास्टर्स इनको ढंग के मिले नहीं, ऊपर से ये जो पता नहीं किस तरीके से बॉल लेकर आए। ठीक है, तो सारी इनका जो है पर्दाफाश हो रहा है कि इनका मैनेजमेंट किस तरीके से पीसीबी को कराने में फ्लॉप होता जा रहा है। ना ये फॉरेन के प्लेयर को संभाल पा रहे हैं, ना ही ये स्टेडियम को रिपेयर करा पा रहे हैं सही से। और किसी भी चीज़ के मामले में इस समय देखें तो ये 10 में से सिर्फ एक काम ही कर पा रहे हैं और वो है ये मैच कराना। ठीक है, मैच कराने के लिए बाकी चीज़ें की जो ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए मैच करा रहे हैं, इनकम के लिए, उन सब में ये एकदम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण आइसलैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड ने इनके मजे लेने शुरू कर दिए।